अरे वो कल मुहा बंदर जैसी शकल वाला वार्ड बॉय, कोई काम तुझसे ढंग से नहीं होता। तेरी वजह से आज मुझ जैसे एमबीबीएस डॉक्टर को जेल की हवा खानी पड़ रही है। अरे वो सड़े हुए आलू जैसे शक्ल वाले डॉक्टर, वार्ड बॉय का काम करके ठीक ठाक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, पर तुझ जैसे निकम्मे डॉक्टर की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मेरे परिवार की देखरेख कौन करेगा? ऐसे ही डॉक्टर और वार्ड बॉय मिलकर झगड़ा करते करते हाथापाई करने पर उतर आते हैं। तभी उन्हें जेल के अंदर मोहन नाम का एक कैदी दिखाई देता है, जो उन दोनों को हाथापाई करता देख जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ओ डॉक्टर, ओ वार्ड बॉय, तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ा करने के बजाय और कुछ नहीं कर पाते। कब से मैं तुम दोनों की बकबक सुना जा रहा हूँ। कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा ना करके मेरी तरह चूहा बन के बिल से बाहर निकलने की तैयारी करो। डॉक्टर और वार्ड बॉय मोहन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, पर उसकी बात कुछ समझ नहीं पाते। अरे कैदी भाई, क्यों हमारी ऐसी हालत का मजाक उड़ा रहे हो? हम इंसान हैं, कोई कुत्ते बिल्ली और चूहा नहीं जो तुम बिल से बाहर निकलने की बात कर रहे हो। अरे डॉक्टर बाबू, न जाने आप जैसे गधे को किसने डॉक्टर बना दिया। मेरी हर बात आपके भेजे के ऊपर से जा रही है। ये देखिए, चूहे के बिल से निकलने का रास्ता। डॉक्टर और वार्ड बॉय को कैदी जेल के अंदर एक गड्ढा दिखाने लगता है, जिसका रास्ता जेल से सीधा बाहर की तरफ जाता है। डॉक्टर और वार्ड बॉय मोहन की चालाकी देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वाह मोहन भाई, तुम तो इंजीनियर निकले, तुम्हारी अकल का जवाब नहीं। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, तुम जहाँ जाओगे हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। वार्ड बॉय की बात खत्म होते ही मोहन गड्ढे के नीचे उतर जाता है। मोहन को गड्ढे में उतरता देख डॉक्टर और वार्ड बॉय भी उसके पीछे पीछे गड्ढे में उतरने लगते हैं। तभी एक इंस्पेक्टर उन लोगों को गड्ढे में उतरकर भागता हुआ देख लेता है, और वो भी उन लोगों को पकड़ने के लिए गड्ढे में उतरकर पीछे पीछे जाने लगता है। वो गड्ढे का रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाकर खत्म होता है। अरे वाह मोहन भाई, सच में आपकी चालाकी की वजह से आज हम लोग आजाद हैं। अब कोई गलती करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सभी लोग खुशी खुशी जैसे ही जंगल की तरफ जाने लगते हैं, तभी वो देखते हैं एक इंस्पेक्टर उनके सामने आकर खड़ा हुआ है। सभी लोग इंस्पेक्टर को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये गेंडे जैसी शक्ल वाला इंस्पेक्टर कहाँ से आ टपका। दोस्तों, अगर तुम्हें अपनी आजादी प्यारी है तो जान बचाकर भागो, नहीं तो ये इंस्पेक्टर हमारी खटिया खड़ी कर देगा। डॉक्टर और वार्ड बॉय मोहन की बात सुनकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरफ गोली चलाता है। वो गोली सीधा जाकर डॉक्टर को लग जाती है और डॉक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर मोहन और वार्ड बॉय दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर भी उन्हें जंगलों में ढूंढते ढूंढते कहीं गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर की लाश जंगल के बीचों बीच पड़ी रहती है। तभी जंगलों के रास्ते से एक अघोरी बाबा जाने लगते हैं। अघोरी बाबा जंगल के बीचों बीच एक इंसान का मरा हुआ शरीर देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जंगलों के बीचों बीच में कौन इंसान मरा पड़ा हुआ है? इस गेंडे जैसे शक्ल वाले इंसान को देखकर तो मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। पर इसे देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया जरूर आ रहा है। क्यों ना इस मरे हुए इंसान की आत्मा को जिंदा करके मैं अपना अमर बनने का सपना पूरा करूं। अघोरी बाबा ये कहकर डॉक्टर के लाश के पास बैठ जाते हैं और उसकी आत्मा को जिंदा करने का मंत्र पढ़ने लगते हैं। सकल का बूम बूम फट फट स्वाहा, धूम 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 मचा ले फट स्वाहा। ऐ मेरे मंत्रों की शक्ति, जल्दी से इस भूतिया आत्मा को जिंदा कर दे। अघोरी बाबा का मंत्र पढ़ना खत्म होते ही डॉक्टर की भूतिया आत्मा उसके शरीर से निकलकर अघोरी को प्रणाम करती है। ऐ मेरे गेंडे जैसे शकल वाले भूतिया आत्मा, मैंने तुझे अपनी मंत्रों की शक्तियों का प्रयोग करके जिंदा किया है। अब तुझे मेरे कहे मुताबिक चलना होगा। यहाँ पास के ही गांव में बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चे रहते हैं। तुझे उन बच्चों को मेरे पास लाना होगा। मैं उन सब बच्चों की बलि देकर अमर हो जाऊंगा। डॉक्टर की आत्मा अघोरी बाबा की बात सुनते ही गांव में चला जाता है और वहां से एक बच्चे को उठाकर अघोरी बाबा के पास ले आता है। अघोरी बाबा भूत को बच्चा लाता देख बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह मेरे गेंडे, तेरा काम देखकर तो मुझे मेरा सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं बहुत जल्दी अमर बन जाऊंगा।
इसी तरह डॉक्टर का भूत अघोरी बाबा के कहे मुताबिक गांव से बच्चे चोरी करने लगता है। एक दिन भूत जंगलों के रास्ते गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे मोहन सोता हुआ दिखाई देता है। मोहन को देखते ही भूत को पिछली बातें याद आ जाती है। भूत गांव से बच्चा चोरी करने के बजाय मोहन को ही कंधे पर उठाकर अघोरी बाबा के पास ले जाने लगता है। अरे ओ कल मुहा भूत, तेरी अकल क्या घास चरने गई है? मैंने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे ऐसे कंधे पर उठाकर ले जा रहा है? मुझे जोर से सुसु भी आई है, जल्दी से मुझे नीचे उतार, नहीं तो अभी मैं तेरे ऊपर ही हल्का हो जाऊंगा। मोहन ऐसे ही भूत को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, पर भूत मोहन की एक भी बात नहीं सुनता और उसे सीधा अघोरी बाबा के पास ले जाता है। अघोरी बाबा भूत के पीठ पर एक इंसान को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्यों रे गेंडे जैसे शकल वाले भूत, मैंने तुझे सुंदर बच्चे लाने को कहा था, पर तू ये किस गधे को उठाकर लाया है? सच में तू एक नंबर का निकम्मा भूत है। इसे जहाँ से उठाकर लाया था फिर से वहाँ पर फेंका, नहीं तो अभी मैं तुझे भस्म कर दूंगा। भूत अघोरी बाबा की बात सुनकर फिर से मोहन को अपने पीठ पर उठाने जाता है, पर मोहन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। मोहन कुछ दूर जाकर मन ही मन सोचता है, बंदर जैसी शक्ल वाला अघोरी भूत की मदद से गांव से बच्चा चोरी कर रहा है। न जाने ये पाखंडी अघोरी बच्चों के साथ क्या करेगा। मुझे गांव के बच्चों को बचाना ही होगा, पर मैं अघोरी बाबा और भूत से कैसे सामना करूंगा? इसके लिए मुझे एक बार तांत्रिक भैरव बाबा के पास जाना होगा। इस काम में सिर्फ वही मेरी मदद कर सकते हैं। मोहन वहां से सीधा तांत्रिक भैरव बाबा की तलाश में जंगल के अंदर की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाते ही मोहन को जंगल के बीचों बीच एक कुटिया दिखाई देती है। मोहन कुटिया के पास जाकर देखता है तांत्रिक भैरव बाबा घोर तपस्या में लीन है। तांत्रिक बाबा, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। जंगल में एक अघोरी भूत की सहायता से गांव के छोटे छोटे बच्चों को बलि देने की तैयारी कर रहा है। मुझे किसी भी हालत में उन बच्चों को बचाना ही होगा। आप कुछ कीजिए तांत्रिक बाबा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरी शरण में आया है। मैं तुझे और गांव के किसी भी बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। ओम सत्यमेव जयते नमः, ओम फट स्वाहा। जल्दी से अघोरी और भूत को खत्म करने का हथियार बन जा। तांत्रिक बाबा की बात खत्म होते ही हवन कुंड के अंदर से एक छोटा सा त्रिशूल बाहर आता है। तांत्रिक बाबा मोहन के साथ उस त्रिशूल को लेकर अघोरी बाबा के गुफा की ओर जाने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही वो लोग देखते हैं अघोरी बाबा सभी बच्चों को बलि देने की तैयारी कर रहा है। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, सारी मस्ती मेरी हो। 80 90 पूरे 100, सभी बच्चों को बलि देकर मैं अमर हो जाऊं। अरे ओ पाखंडी अघोरी, तुझे इन छोटे छोटे बच्चों पर दया नहीं आती? अब देख मैं तुझे कैसे बच्चों की बलि दिए बगैर ही अमर करता हूँ। तांत्रिक बाबा ये कहकर अघोरी पर त्रिशूल से वार करने जाते हैं। तभी उसी समय अघोरी बाबा भूत को त्रिशूल के सामने फेंक देते हैं। त्रिशूल के वार से भूत की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तभी अघोरी बाबा तांत्रिक से बचने के लिए अपने काले जादू का प्रयोग करते हैं। तांत्रिक बाबा और अघोरी के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय मोहन भूत के छाती से त्रिशूल निकालकर अघोरी बाबा के छाती पर मार देता है। त्रिशूल के वार से अघोरी बाबा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मोहन, सच में तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। आज तुम्हारी ही वजह से इतने सारे बच्चों की जान बच गई। अब तुम इन सभी बच्चों को सुरक्षित उनके माता पिता के पास पहुंचा दो। तांत्रिक बाबा मोहन को ये कहकर वहां से अपने कुटिया की तरफ चले जाते हैं। इधर मोहन तांत्रिक बाबा के कहे मुताबिक सभी बच्चों को ले जाकर उनके माता पिता के पास पहुंचा देते हैं और फिर मोहन अपने घर की तरफ चला जाता है।